दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन। खास करके एजुकेशन सेक्टर एज होल आप सबको पता है कि कल से ही हमारा पूरा स्टेट लेवल का एक तो कॉन्क्लेव शुरुआत किया गया है, इनिशिएटेड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट। कल भी चर्चा हो गया है, आज भी चर्चा हो रहा है और उसका कंक्लूजन जो है वो कल होगा, क्योंकि एजुकेशन में हम लोग को बड़ा रिफॉर्मेशंस का ज़रूरी है। और अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च होने के बाद में और भी हम लोगों को काफ़ी एजुकेशन में रिवैम्पिंग करना होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड राइट इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें अपना इलेक्ट्रिसिटी और पानी जो है वो मैंडेटरी होता है। तो इसमें अभी एजुकेशन का जो कॉन्क्लेव जो चल रहा है उसका आउटकम बेसिस में, क्योंकि अरुणाचल में बहुत सारा ऐसे स्कूल्स भी है कि एक्चुअली ग्राउंड में वो ज़रूरत नहीं है, उन सब का भी अभी सभी स्टेक होल्डर CBOs को भी बुलाया है, इवन पंचायत लीडर्स को भी बुलाया है, पॉलिसी मेकर्स लोगों को भी बुलाया है, और इसके बाद जो एजुकेशनल एक्सपर्ट है, स्टूडेंट्स यूनियंस लोगों को भी बुलाया है। तो सभी का सुझाव लेके इसके बाद एक एजुकेशन पॉलिसी हम लोग लेके आएंगे जिसमें बड़ा रिफॉर्मेशन होगा। स्कूल्स जहाँ जहाँ ज़्यादा हो गया उसको हम लोग शट डाउन भी करना होगा बहुत सारा जगहों में, और जहाँ जहाँ स्कूल को हम लोग चलाएंगे उसको अच्छा फैसिलिटी देते हुए हम लोग चलाएंगे। Education MK, what is the outcome according to you? You are getting some inputs regarding the loopholes in education. See, there are a lot of loopholes. I shouldn't be ashamed of saying this. तो जो एजुकेशन है बहुत ही मतलब बैक स्टेज ले लिया है, तो अभी उसको किस तरीके से सुधारेंगे? सो वी कॉलिंग ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर्स एंड ट्राई टू लिसन टू देम, एंड आई ऑलवेज सेड लाइक वी नो there's a problem, we all know where the problem is, we all know what the solutions are, लेकिन उसको कैसे implement करेंगे उसके ऊपर हम लोग को रोड मैप तैयार करना है. So we trying to get feedback from all stakeholders, from all people who are concerned with the education system of our state. तो उसको लेके अभी ये आज हमारा थर्ड डे है, तो आज भी सेशन चलेंगे, एंड आज हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे मंत्री, MLAs और ZPCs को भी हमने बुलाया, और CM साहब उसका चेयर करेंगे वो मीटिंग को. तो उसमें भी हम उन लोग से भी हम एक कमिटमेंट लेंगे कि हाउ डू वी गो अबाउट इट, किस तरीके से हम एजुकेशन सिनेरियो को चेंज करेंगे. तो हमारा जैसे हम डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे भी लिया है, NGO से लिया है, CBO से लिया है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से लिया है. इसके बाद जितने भी एजुकेशन के फील्ड में जो काम कर रहा है फ्रॉम द वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उन लोगों से भी राय लिया है. तो वी आर कंपाइलिंग इट, कंपाइल करके देन वी विल ट्राई टू रोल आउट a policy or inform a policy or an act. तो वही है. 18 करोड़ रुपए जो DBT मोड में यूनिफॉर्म के लिए रखा गया था, अभी DBT मोड में प्लानिंग चल रही है. क्या है सर, वो इस बार यूनिफॉर्म बच्चों को नहीं मिल रही है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा इसका भी डिस्कशन हुआ. हर मुद्दे पे हमने चर्चा किया है. जो DBT मोड का जो बड़ा इशू क्या हो रहा है, जो दूर दराज गाँव में है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों का अकाउंट नहीं है या उनके पेरेंट्स का अकाउंट नहीं है, तो उसको अकाउंट को आप KYC कराना, कोई अकाउंट है लेकिन डोरमेंट हो गया, तो उसको लेके काफी चैलेंजेस है. तो इन द मीटिंग ऑल्सो वी हैव रिक्वेस्टेड ऑल द CBOs और स्टेक होल्डर्स कि आप लोग भी इसमें जुड़ के थोड़ा सेंसिटाइजेशन करना है, अवेयरनेस देना है कि पेरेंट्स को देखो, क्योंकि हर चीज हम लोग DBT मोड में करना चाहते हैं, सो दैट देयर इज नो लीकेज, है ना. बेनिफिट सीधे बच्चों तक पहुंचना है, यूनिफॉर्म है, स्टाइपेंड है, और ढेर सारा हमारा प्रोग्राम्स है विच कैन बी डन थ्रू DBT. तो उसके लिए हमको तो अकाउंट्स सबका अपडेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा अकाउंट तो डेड है, बहुत सारा अकाउंट खोल नहीं पाया, बहुत सारा अकाउंट का KYC नहीं होकर डोरमेंट हो गया, बहुत सारा बाउंस बैक हो गया विद द रॉन्ग, उसका जो गलत जो भी है ये इसको लेके ना, जो क्या बोलता है डॉक्यूमेंट्स को लेके. तो बैंक्स आर ऑल्सो थोड़ा उनका भी रिलक्टेंसी है थोड़ा उनको कि दूर दराज जाने में, क्योंकि जहाँ पे ब्रांचेस नहीं है तो ऑब्वियसली इश्यूज आते हैं, क्योंकि इतना कम पैसे के लिए इतना दूर जाके हम अकाउंट खुलवाना, तो चैलेंजेस आते हैं. सो वी ट्राइंग टू फाइंड द मिडिल पाथ. उसमें किस तरीका से मतलब एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिट बच्चों को पहुंचना चाहिए, वो किस तरीके से पहुंचाएंगा. अगर DBT अगर इट इज नॉट अ सक्सेस, देन वी हैव टू थिंक ऑफ अनदर more efficient way of carrying out this program.